मैं विजय कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा इंटीजर्स, रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। all counting numbers positive and negative with zero are called integers। इंटीजर के अंतर्गत सभी नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आएंगे और साथ में जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन आप देखेंगे, यहाँ पर एग्जांपल्स भी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का डेफिनेशन है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल्स में आप देखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। नेगेटिव greatest negative integers not defined and greatest positive numbers not defined। जीरो neither negative nor positive, यहाँ पर जीरो न नेगेटिव होता है और न पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर पर। इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। यहाँ पर रेशनल नंबर में ये P by Q फॉर्म में होता है और जिसमें कि P and Q इंटीजर्स होता है, यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0। यदि इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो एग्जाम्पल्स में ऑल इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर में आते हैं। इसके अलावा ऑल फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे 2/3, -1/2, -5/6, ये सभी के सभी जो है रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर के संबंध में आप इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग और सेकेंड पार्ट इसका है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हैज टू पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट है आपका रिपीटिंग और सेकेंड है आपका नॉन रिपीटिंग। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। यहां पर टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर देखते हैं, जैसे 5/10, 5/10। तो यहां पर यदि हम
5 में 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5। इस तरह से यदि कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। इस तरह से यदि हम देखें 1/2, यदि हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5। इसी तरह से यदि 1/25, यहाँ पर 1 को यदि हम 25 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.04। तो इस तरह से हम ये सभी एग्जांपल्स में देखते हैं कि सभी कुछ डेसिमल प्लेस के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये सभी जो है सो टर्मिनेटिंग दशमलव हुए। तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे 5/12। यदि 5 हम देखते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल के लिए, यदि हम 5/12 लेते हैं तो 5/12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.4166। और इस तरह से यहाँ पर 66 बार रिपीट होता है, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से 23/42 को यदि हम डिवाइड करें, 23 को 42 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 0.5476190448। इस तरह से इसे भी हम देखते हैं कि ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो वैसा रेशनल नंबर जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कभी भी वो डिविजिबल ना हो, तो ऐसे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों में सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए एग्जांपल से यहाँ पर यदि 1/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.333। यहाँ पर ये 33 बार रिपीट हो रहा है, तब इसे हम जो है 0.3 लिखेंगे और 3 पर एक बार साइन दे देते हैं। इसे हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो इस तरह से 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है, इसमें 3 बार रिपीट करते रहता है। इस तरह से यदि दूसरे एग्जांपल्स में हम देखें, अब हम देखते हैं 2/7 को। जब 2/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है हमारा 0.285714, फिर 285,714। यहाँ पर हम देखते हैं कि 285,714 0.285714 ये बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पर एक हम बार साइन दे देते हैं। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि 285,714 ये बार रिपीट होते रहता है। देखते हैं 4/15। अब यहाँ पर 4/15 में 4 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.2666। यहाँ पर 6 बार रिपीट हो रहा है, तब इसके लिए हम 0.2 लिखेंगे और 6 पर एक रेकरिंग डाल देंगे। तो इस तरह से ये इंडिकेट होता है कि इसमें ये 6 बार रिपीट कर रहा है। करेंगे नॉन रिपीटिंग के लिए। नॉन रिपीटिंग में कोई भी नंबर बार रिपीट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल्स में यदि हम देखें 20100100001 ... इसी तरह से ये नंबर जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी नंबर बार रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरे एग्जांपल के लिए यदि हम देखें कि 2.423223223
2 3। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर 2.42 322 3 2223 इस तरह से कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी जो है नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं और नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये नॉन रिपीटिंग के लिए बताया गया है, ये नॉन रिपीटिंग जो है ये इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नहीं इरेशनल होते हैं। देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। अ नंबर which is not rational is called irrational। A number which is not rational is called irrational। यानी जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। एग्जाम्पल्स के लिए यदि हम देखें कि √3 √2 √5 0.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन रिपीटिंग भी इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके अतिरिक्त ये पाई भी जो है इरेशनल है। ये पाई इरेशनल है, लेकिन इसका जो पाई का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 3.14 ये दोनों जो है रेशनल है। यहां पर इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे कि पाई इरेशनल है जबकि पाई का जो वैल्यू 22/7 और 3.14 इरेशनल है, सॉरी रेशनल है। 22/7 एंड 3.14 रेशनल है जबकि पाई इरेशनल है। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। इसी तरह से 3.14 भी पाई का अप्रोक्स वैल्यू है। जानने के बाद हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real number। रियल नंबर्स, यहां पर जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जांपल्स में हम देखें जैसे √2 1/√3 √5 1/2 3/5 0.12 0.5 ये सभी के सभी आपका रियल नंबर हैं। इस वीडियो में इतना ही और फिर इसके आगे हम अगले एपिसोड में देखते हैं। धन्यवाद।